बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों से साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की हमारी वीडियो है, वीडियो नंबर 148, वीडियो नंबर 148, और आज हमारा कौमी असम्बली का हल्का है NA 148 मुल्तान 1। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की वीडियो सूफिया के शहर मुल्तान के हवाले से है। मुल्तान सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़या एक बड़ा ज़िला है। इसका सदर मुकाम मुल्तान शहर है। इसकी आबादी 54 लाख से मुतजावज़ है। इसकी 4 तहसीलें हैं। तहसील मुल्तान सदर, मुल्तान सिटी, जलालपुर पीरवाला और तहसील शुजाबाद। मुल्तान के शमाल और शमाल मशरक में ज़िला हानेवाल वाक़या है, मशरक में ज़िला विहाड़ी और जनूब में ज़िला लोधना वाक़या है। इसके मगरब में दरिया चनाब बहता है, जिसके दूसरी पार ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। इसके जनूब मशरक में ज़िला बहावलपुर वाक़या है। कौमी असम्बली में ज़िला मुल्तान की 6 सीटें हैं। आज की वीडियो पहली कौमी असम्बली की नशिस्त NA 148 मुल्तान 1 के हवाले से है। इस हल्का में मुल्तान शहर के बाज़ इलाके शामिल हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट के तमाम इलाके और तहसील मुल्तान सदर के बाज़ इलाके भी इसी हल्का में शामिल हैं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, 2018 के इंतखाबात में इस हल्के का नाम NA 154 मुल्तान 1 था। NA 154 मुल्तान 1, और अब 2024 के इंतखाबात के लिए इसका नया नाम NA 148 मुल्तान 1, यानी पुराना नेम NA 154 NA 154 और नया नाम NA 148 यानी NA 148। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आपको इस हल्के से साबका इंतखाबात के हवाले से मुख्तसरन बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। 10 अक्टूबर 2002 के इंतखाबात में PMLQ के सिकंदर बोसन यहां से कामयाब हुए। इन्होंने वोट हासिल किए 47,368, 47,368। अगले इंतखाबात 18 फरवरी 2008 को हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी यहां से नशिस्त जीतने में कामयाब हुए। इन्होंने वोट हासिल किए 77,664, 77,664। इससे अगले इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए तो PMLN के सिकंदर बोसन ने 96,764 वोट हासिल किए। इन्होंने सैयद अब्दुल कादर गिलानी को शिकस्त दी और सिकंदर बोसन ने वोट हासिल किए 96,764, 96,764। इस तरह से 2013 के इंतखाबात में सिकंदर बोसन PMLN की टिकट्स पर कामयाब हुए। मुहतरम नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं आखिरी इंतखाबात की तरफ जो 25 जुलाई 2018 को हुए। 13 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 8 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 2000 से कम वोट लिए। एक आज़ाद उम्मीदवार सिकंदर हयात बोसन, इस मरतबा इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और वोट हासिल किए 37,126, 37,126। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादर गिलानी, इन्होंने वोट हासिल किए 64,257, 64,257। और PTI के मलिक अहमद हुसैन देर, इन्होंने वोट हासिल किए 74,220, 74,220। और इस तरह से PTI के मलिक अहमद हुसैन डेर ने कामयाबी अपने नाम की। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कुछ अदादोशुमार आपको बताएं इस हल्के से। पॉपुलेशन 8,07,618, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,85,233, मेल वोटर्स की तादाद 2,08,008 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 1,77,225। वोट डालने की शरह यानी टर्नआउट यहां पर रहा 57.04 और मेजॉरिटी हासिल की मलिक अहमद हुसैन डेर ने 10,021 वोट की अक्सरियत 10,021 वोट्स के मार्जिन से इन्होंने ये सीट अपने नाम की और नतीजा ये रहा कि PTI ने ये सीट PMLN से जीत ली। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये अहवाल था आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार, अपनी फेवरेट कैंडिडेट और अपनी फेवरेट पार्टी के हवाले से और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल्स और आपके इलाके के पॉलिटिकल सर्वेज लेकर आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।